नमस्कार, स्वागत है आपका आज का मुद्दा में और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। एक तरफ लखनऊ से खबर आई कि यूपी सरकार ने बहुचर्चित चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, तो दूसरी तरफ जयपुर में पूर्व सांसद अमर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यादव सिंह को पप्पू कहा। इतना ही नहीं, पप्पू के कई पापा होने का जिक्र भी किया, जिससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि एक समय सपा के बहुत ही करीबी कहे जाने वाले अमर सिंह आखिरकार पापा किसको कह रहे हैं। यही है आज का मुद्दा। आखिर कौन है पप्पू के पापा और कैसे पकड़े जाएंगे ये पापा। यादव सिंह ये सिर्फ एक व्यक्ति है। इसके पीछे कई पापा हैं। जब तक पप्पू के पीछे के पापाओं का पता नहीं चलेगा, इसके कौन कौन से पापा हैं, इस पूरे खेल का पर्दाफाश नहीं होगा। पूर्व राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने अपने बड़बोलेपन और सबसे प्रिय पप्पू शब्द का इस्तेमाल एक बार फिर किया है। इस बार उनका पप्पू है घोटालेबाज चीफ इंजीनियर यादव सिंह। अमर सिंह ने यादव सिंह को पप्पू बताया और पप्पू के कई पापा होने की बात कही। यादव सिंह ये सिर्फ एक व्यक्ति है। इसके पीछे कई पापा हैं। जब तक पप्पू के पीछे के पापाओं का पता नहीं चलेगा, इसके कौन कौन से पापा हैं, तब तक इस पूरे खेल का पर्दाफाश नहीं होगा। तो सुना आपने पूर्व राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को। ये बहुचर्चित चीफ इंजीनियर यादव सिंह को पप्पू बता रहे हैं। वही पप्पू यानी यादव सिंह के कई पापा होने की बात कही। मतलब साफ है कि यादव सिंह तो चेहरा है जिसके पीछे कई और चेहरे हैं। यादव सिंह इस पूरे प्रक्रिया का एक मुखौटा है। इस मुखौटे के पीछे वो बड़े बड़े असली लोग कौन है? यादव सिंह एक कठपुतली है। उस कठपुतली की डोर किसके हाथ में, यह चुनौती है। इस कठपुतली की डोर के हाथों तक सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी का हाथ कब पहुंचेगा? अमर सिंह ने जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान अपनी भड़ास निकाली। अमर सिंह ने 10 साल पहले इलाहाबाद की एक अदालत के आदेश पर भी टिप्पणी की और कहा कि 10 साल पहले ही अदालत ने नोएडा में अनियमितता की जांच की बात कही थी। वहीं पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के तोते वाले बयान पर भी चुटकी ली। अंतर्गत नोएडा में जितनी अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं रंजीत सिन्हा जी ने क्या किया। वैसे वो स्वयं करके गए हैं कि मैं तोता हूं, वही बोलता हूं जो हमारा मालिक बोलता है, कहता है। तो मिट्ठू तोते को कहा गया बोलो सीताराम, उसने कहा सीताराम, और सीताराम सीताराम बोलते हुए चला गया। यादव सिंह पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं। आज तो अपने बड़बोलेपन के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने भी यादव सिंह पर हमला बोल दिया। अमर सिंह के इस बयान से यूपी की राजनीति में हलचल मच गई। वहीं पप्पू के कौन कौन पापा हैं, इस बात पर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। कानपुर स्टूडियो से रघुनंदन भदौरिया जी, जो कि बीजेपी विधायक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है रघुनंदन जी। और डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी हैं, जो कि कांग्रेस नेता है। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अमर ने ये जो बयान दिया है, पप्पू के कई पापा होने का जिक्र किया है, आखिरकार इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? जो बातें उन्होंने कही हैं, जो जिक्र उन्होंने किया है, उसके क्या मायने निकाले जाए? रघुनंदन जी। देखिए, अमर सिंह जी हमारे चर्चित नेता रहे हैं और माननीय ने जो कहा है
शायद उनको इस बात का आभास होगा अथवा ज्ञान होगा अथवा ये वो समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं ये खेल और किसी का है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि पप्पू के पापा कौन हैं। देखिए ये बात यथार्थ में है कि एक छोटा सा इंजीनियर, डिप्लोमा वाला इंजीनियर इतना बड़ा पैसा वाला हो जाना निश्चित अपने बल पे, अपने दिमाग पर और अपनी ताकत पे नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं उसको किसी न व्यक्ति की ताकत मिली होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि पप्पू का पापा होगा या पप्पू का चाचा होगा या पप्पू का कौन होगा, लेकिन ये सत्य है कि इतना पैसा सिंगल मैन और एक छोटा सा व्यक्ति कभी भी नहीं जोड़ सकता है। ये अनियमितताएं अगर हुई हैं तो इसके लिए सरकार कोई भी हो, सरकार के लोग दोषी हैं। सरकार के चलाने वाले जो मशीनरी है उत्तर प्रदेश की, वो चाहे गढ़ की हो अथवा उत्तर प्रदेश के जो भी अधिकारी हों जिनको इसकी कथित जानकारी हो, कहीं न कहीं इसको छोड़ने का काम किया है, इसके बढ़ने का रास्ता दिखाया है। और इस तरह से जैसा माननीय अमर सिंह जी कह रहे हैं हमारे, चूंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके सामने बोलूं क्या, लेकिन अब वो तो बेबाक बोलते हैं। उन्होंने अपनी बेबाक में पप्पू के पापा कहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई चीज़ निकलती ज़रूर है कि जब कोई बात निकलती है तो थोड़ी बहुत तो सीख सही होती है। जैसे कहते हैं कि काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, एक सीख लागी है पर एक सीख लागी है, चाहे थोड़े से लगे। इसलिए वो जो 10,000 करोड़ रुपया है ये सीख जैसी हो, ये दर्द कुछ कहता है। हो सकता है कि ये सत्य है कि 10,000 करोड़ नहीं, अगर कहीं पप्पू के पापा मिल गए तो 10 लाख करोड़ ना मिल जाए, उनकी इंगित जो है ऐसा लग रहा है। रघुनंदन जी, पहले यादव सिंह जी का नाम सामने आया जिन पर इतने दिनों से सभी चैनलों में जहां तक की चर्चा हो रही है, उसके बाद देखा एक अशोक चतुर्वेदी का नाम सामने आ गया। वाकई में मुलायम सिंह के काफी करीबी रह चुके हैं अमर सिंह। ये जो नाम जिस तरह से सामने आया है वाकई में तमाम गंभीर सवाल खड़े करता है और इस पर पूरी तरह से यूपी सरकार अब तक चुप्पी साध रही है। अब मैं क्या बताऊं, यूपी सरकार तो जगह जगह चुप्पी साधे है। उसका जहां फायदा होता वहां चुप्पी से ही साधती है। अब वो साधे, नहीं साधना चाहिए, जवाब देना चाहिए। चतुर्वेदी जी के भी बारे में जो आया है उसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर उनके करीबी हैं या नहीं भी करीबी हैं तो अगर जानकारी है तो उस पर विस्तृत जानकारी करके और भेदभाव न करके। शैलेंद्र जी, आपकी नजर में क्या मायने हैं इस बयान के जो जिक्र किया है उन्होंने? देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वाति जी जो ये हालात सामने निकल करके आए हैं, ये स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार के पीछे नौकरशाही का और राज सत्ता का एक नापाक गठजोड़ चल रहा है। जो लोग पकड़े जाते हैं उनके नाम सामने आ जाते हैं, जो उनके आका होते हैं उनके नाम पीछे हो जाते हैं। और जो नेताजी अभी बोल रहे थे, उनका ऐसे लोगों से संपर्क बहुत रहा है और वो इस लाइन के आदमी भी रहे। मैं ये कह सकता हूँ कि गठजोड़ कराने में, तोड़ने में, बचाने में और अधिकारियों को पोस्टिंग कराने में उनके बहुत बार नाम आ चुके हैं। तो वो आपसे हमसे ज्यादा जानते हैं कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार किए जाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पर यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक जो हमारे साथी कह रहे थे, एक अदना सा अधिकारी 10,000 करोड़ के घोटाले में अब तक अनुमानित घोटाला जो है वो सामने आ चुका हो। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि सरकार बदल जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो मैंने जानकारी प्राप्त की है या जो अखबारों में छपा हुआ है, ये अधिकारी बसपा की सरकार में भी उत्तर प्रदेश में उतना ही महत्वपूर्ण था और इस पर आरोप थे। पार्टी की सरकार और उस आरोप के होने के बाद भी जब सरकार समाजवादी पार्टी की आई और उन्होंने कहा कि हम एक अच्छा शासन देंगे और मायावती के समय के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाएंगे, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि फिर ये अधिकारी अपनी कुर्सी पर आकर के उसी पर बैठ जाता है और उससे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो जो भ्रष्ट नौकरशाही है ये बहुत चालाक है और इसके खून में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से मिल चुका है।
चाहे कोई भी सरकार आए, इनके पास इतने प्रलोभन रहते हैं कि जो राज सत्ता में आकर के बैठता है इनका मुरीद हो जाता है। आप ये एक अधिकारी का नाम खुला है, इसके पहले भी 2 एक अधिकारियों के नाम खुले हैं जो बसपा के सरकार में भ्रष्टाचारी थे, उन पर आरोप लगे और जो आज सत्ता में बैठे वही आरोप लगाते थे। जब आज उनकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उन अधिकारियों को बड़ी बड़ी जगहों पर बैठाला है। तो इससे पता चलता है कि जो सत्ता में आकर के बैठे उनकी नीयत साफ नहीं है। और मैं पूछता हूं कि जब इतना प्रकरण हो गया, ना तो मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आया और इतने समय बाद उनका निलंबन खाली किया गया है, और बहुत सी खबरें आई समाचार पत्रों में भी और टेलीविजन की न्यूज में भी आई कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो तय है, अमर सिंह जी की बात का हम इतना तो समर्थन कर सकते हैं कि इस बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की और दबाने की कोशिश की जा रही है। जी, रजा रिजवी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। रिजवी साहब, जो ये बयान आया है अमर सिंह का, ये जो बयान आया है, आखिरकार इस बयान के समीकरण क्या कुछ निकलते हैं? घटनाक्रम को देखते हुए, पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इस बयान के जो बयान आया है अशोक चतुर्वेदी जी का, देखिए ऐसा है कि भ्रष्टाचार का ये कोई नया मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार का नया मामला है। भ्रष्टाचार के इससे बहुत बड़े बड़े मामले हुए हैं। इससे पहले जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और में जो है नीरा यादव जी थी, तो नीरा यादव जी के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। उसके लिए एक जस्टिस मुर्तजा हुसैन का कमीशन रिपोर्ट बना। जस्टिस मुर्तजा हुसैन ने नीरा यादव को ट्रायल किया, तो नीरा यादव भी भ्रष्टाचार में, आपको सब पता है। स्वाति श्रीवास्तव जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप तो पूरे देश दुनिया की खबर रखती हैं। और ये उत्तर प्रदेश में ऐसा मामला नहीं है। आप भ्रष्टाचार का एक मामला ये भी है कि आप समझिए नियुक्ति सचिव जो राजीव कुमार जी हैं वो भ्रष्टाचार में जमानत पर हैं। तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का कोई नया मामला नहीं है। नरचैनम का घोटाला है बीएसपी के टाइम का, जिसमें जो है प्रदीप जी जेल में रहे, अभी जेल से बेल आउट हुए हैं, जिसमें कई मंत्री जेल में रहे। तो ये भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में पनपता रहता है। जो पकड़ में आ गया वो चोर, जो बच गया वो शाह। ये है स्थिति, आप समझिए। और अशोक चतुर्वेदी जी की बात जो कर रहे हैं अमर सिंह जी, तो अमर सिंह जी भी क्या पहले किसी पार्टी में थे, किसी पार्टी के बड़े अगुवा लीडर थे और वो फ्रंट लाइन के लीडर कहलाते थे। वो कैसे लोगों से मिलवाते थे, लोगों से कैसा संबंध कराते थे, ये पूरा देश और दुनिया जानता है। और अगर अशोक चतुर्वेदी ने 50,000 करोड़ रुपए की मिल्कियत खड़ी की है, तो 50,000 करोड़ की मिल्कियत कोई आदमी एक दिन में नहीं खड़ा करता है। अगर उन्होंने जहाजों का बेड़ा बनाया है, अगर वो अब जो है महिलाओं के सिक्योरिटी में चलते हैं और एक अच्छे वो बताते हैं अपने को जो है हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका जो है वो आप समझिए विदेश में भी उनका लगा हुआ है और पैसा लगा है, चाहे वो दुबई में हो, चाहे जो है वो अमेरिका में हो। तो अगर ये पैसा लगा है तो एक दिन में पैसा नहीं लगा है, इसके पीछे कोई सोची समझी बात है। और आज अमर सिंह कह रहे हैं, अमर सिंह तो बहुत दिन पहले भी इस बात को कह सकते थे जो ये बात आज कह रहे हैं। जब उनके दिल में ये बात थी तो ये 10 दिन पहले, 2 महीना पहले, साल भर पहले, 1.5 साल बाद कहते। अब तो हमें ये लग रहा है कि अमर सिंह जब राज्यसभा में नहीं जा पाए तो अब धीमे धीमे वो चाहते हैं कि पोल पट्टी कुछ खुले और सामने आवे। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना के जो प्रमुख अभियंता जो ये बात आप समझिए, ये पद से जो हटाए गए हैं आज और जो सस्पेंड किए गए हैं, और सस्पेंड करने के बाद आप देखिए कि एक जांच विजिलेंस की कराई जा रही है और एक जांच विभागीय कराई जा रही है। अब ये बात समझ में नहीं आती। आदमी अगर 302 का मुलजिम है तो या तो सीबीआई जांच करेगी, या उस थाने के पुलिस जांच करेगी, या सीबीसीआईडी जांच करेगी, या विजिलेंस जांच करेगी, या एसआईटी जांच करेगी। यानी एक क्राइम की 2 जांचें नहीं चल सकती एक साथ, कि विभागीय भी जांच भी हो और विजिलेंस जांच भी हो। अरे भाई, या तो विजिलेंस जांच करा लीजिए या विभागीय जांच करा लीजिए। सस्पेंड करके आपने कार्मिक विभाग में उनको अटैच किया और ये मामला तो नहीं उठता। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, या तो स्वाति जी कोर्ट के मामले से कोर्ट ने ऑर्डर किया तब सीबीआई ने जांच किया, और आप समझिए इनके मामले में, यादव सिंह के मामले में ये है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इनकम टैक्स ने इसमें हस्तक्षेप किया, तब जाकर के पता चला कि यादव सिंह के पास कितने हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है। जब उनके 20-20 लाकर खोले गए, लाकरों में देखा गया, उनकी डायरी बरामद हुई, डायरी में नाम आए, तब उसके बाद ये पता चला कि यादव सिंह के पास इतना ज्यादा पैसा है। आप समझिए, या तो कोर्ट के सहारे होता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स के सहारे ये काम लिया, उसके बाद ईडी में भेजा। जब उत्तर प्रदेश में
इनकम टैक्स ने पूरी सूचना भेज दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यादव सिंह को निलंबित कर दिया। अब जो है जो प्रकरण उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के होते हैं, भाई यादव सिंह जो है पहले बीएसपी में बहुत लोकप्रिय थे और बीएसपी सरकार में खाद्यान्न घोटाला भी हुआ। खाद्यान्न घोटाले में आप देखिए कम से कम उसमें जो है कई आईएएस, कई सीडीओ और कई जो है उसमें एडीएम्स, आप समझिए कई अधिकारी तो पीसीएस रैंक के जेल में भी गए उसके अंदर खाद्यान्न घोटाले में उत्तर प्रदेश में। तो ये घोटाले होते रहते हैं, इसमें सरकार को अपनी पैनी निगाह रखनी चाहिए और सरकार को देखना चाहिए कि अगर ऐसे घोटाले हैं तो इन घोटाले अधिकारियों से दूर रह करके सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी छवि और बचाना चाहती है। तो इन ऐसे बदनाम अधिकारियों से अपने को दूरी बना करके अपनी स्वच्छ जो है वो छवि ये बना सकती है सरकार। और अगर ऐसे बदनाम लोगों को जो उस सरकार में बदनाम रहे, उस सरकार में करोड़ों रुपया कमाया, अरबों रुपया कमाया और संपत्ति इकट्ठा कर दी, देखिए कोई एक दिन में संपत्ति नहीं इकट्ठा कर सकता 1000 करोड़। और हम कहते हैं एक आदमी दाल रोटी चावल उसको खाना है, सोना खाना नहीं है, एक कमरे में सोना है, एक बाथरूम का इस्तेमाल करना है, एक किचन में खाना बनना है, क्या जरूरत है इतनी बड़ी हवेली बनाने के लिए। लेकिन ये ऐसे आदमी जो हैं ये लोगों को बदनाम करते हैं और खुद भी बदनाम होते हैं। ज्यादा पैसा कमा के क्या करेंगे भाई, मैं नहीं समझ पाता। अगर आपके पास 100 ट्रक भी हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी है, 60 70 75 साल आप जिएंगे, इससे ज्यादा आप जिएंगे नहीं। आपकी अपनी छवि जो है, जितने आपके मरने में लोग शरीक हो जाएं वो आपके दोस्त, और जितने आपके शादी में शामिल हो जाएं लोग वो आपके हमदर्द। इतने लोगों के बीच में आप अपने को बताना चाहते हैं मैं बड़ा आदमी हूं, मैं अरबपति हूं, मैं करोड़पति हूं। अरे भाई सोना नहीं खाओगे दाल चावल रोटी ही खाओगे। इतना पैसा कमा करके दूसरे आने वाले लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि साहब हम धनपति हैं। ये बहुत गलत तरीका है जो इस तरीके से पैसा कमाया जा रहा है। हाँ, आदमी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपना मान सम्मान से जी सके, बाल बच्चों को पढ़ा सके, एक गाड़ी हो जाए, एक बंगला हो जाए, बच्चे उसके अच्छे निकल जाएं। बस इससे ज्यादा हैसियत अगर कोई बनाता है तो इसका मतलब है वो नंबर 2 से हैसियत बना रहा है, वो कहीं गलत काम करके अपनी हैसियत को बढ़ा रहा है। और गलत काम क्यों कर रहे हो भाई, क्यों अपनी हैसियत बढ़ा रहे हो? क्या जरूरत है इस समाज में अपना इतना 1000 करोड़ बनाने के लिए कि देश में और दुनिया में तुम बदनाम हो कि 1000 करोड़ कमाया। अब उसके बाद स्थिति क्या हो रही है कि चेहरा दिखाने के लायक आदमी नहीं रहता। तो इसलिए जरूरत है समाज में और सरकार के लिए जरूरत है कि ऐसे गलत लोग अगर हैं समाज में तो उनको इंगित करके हटाए। सरकार तो आएगी चलेगी, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए, बहुत से मुख्यमंत्री का लोगों को नाम भी नहीं मालूम है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से दूर रहेगा, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों से दूर रहेगा तो मुख्यमंत्री लॉन्ग टर्म पारी खेलेगा। और अगर ऐसे लोग उनके चारों तरफ रहेंगे तो कई बार अखिलेश यादव इनके साथ देखे गए, कई बार मुलायम सिंह इनके साथ कई मौकों पर देखे गए, उसके बाद भी यूपी सरकार इन पर पूरी तरह से चुप्पी साधती दिख रही है, कुछ बोला नहीं है यूपी सरकार ने। फिलहाल यूपी सरकार की मुश्किलें अब कम नहीं होती दिख रही हैं। यादव सिंह के बाद अब अशोक चतुर्वेदी का नाम जिस तरह से पूर्व सांसद अमर सिंह ने लिया और इस नाम से जुड़े कई खुलासे हुए। अमर सिंह ने अशोक चतुर्वेदी को यादव सिंह से भी बड़ा लुटेरा कहा है। एक तरफ यूपी के भ्रष्टाचारी इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ चल रही आयकर की जांच यूपी सरकार के लिए पहले ही सिरदर्द बनी थी, लेकिन इसी बीच पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने नोएडा के बड़े कारोबारी अशोक चतुर्वेदी को यादव सिंह से बड़ा लुटेरा कहकर यूपी सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। 85 देशों में अपना कारोबार कर रहे यूफ्लेक्स कंपनी के मालिक अशोक चतुर्वेदी और यूपी की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के रिश्ते जग जाहिर हैं। अशोक चतुर्वेदी पर आरोप लगाने वाले अमर सिंह एक ऐसा नाम है जिसके लगाए आरोपों को हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता। आपको बता दें कि अशोक चतुर्वेदी के सपा के एक बड़े नेता से काफी करीबी रिश्ते हैं, ये कहना है अमर सिंह का। कालांतर में सोमेश्वर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टमर और एक्साइज के चेयरमैन के पद पर सुशोभित होने वाले थे, सोमेश्वर को घूस देने के आरोप में, रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में सीबीआई ने अशोक चतुर्वेदी की जैसे ही गिरफ्तारी की, वैसे ही मैंने फ्लेक्स के बोर्ड से त्यागपत्र दिया, जिसकी शह पर अशोक चतुर्वेदी ने नोएडा में जमीन आवंटन के खेल में अरबों की काली कमाई का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसको देखकर कुबेर को भी पसीना आ जाए।
अमर सिंह ने कहा कि यादव सिंह तो सिर्फ एक मोहरा है, अशोक चतुर्वेदी ने तो उनसे भी अधिक पैसा कमाया है। अमर सिंह ने कहा कि अशोक चतुर्वेदी के पास 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। अमर सिंह ने जैसा जिक्र किया कि यादव सिंह तो एक मोहरा है, बल्कि जो अशोक हैं, अशोक चतुर्वेदी हैं, वो तो इनके भी पापा हैं। पापा शब्द का जिक्र किया है। पापा शब्द के क्या मायने लगाए जाए? कौन हो सकते हैं इनके पीछे के पापा? इसको बोलना है जी। रघुनंदन जी, आपसे जानेंगे। क्या मैं बताऊं, ये जब सरकारें सपा बसपा होती हैं तो इनके पास केवल एक काम होता है कि जो रजा रिजवी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन सरकारें के साथ जो ये व्यक्ति बचे हैं और कहीं न कहीं एक सरकार से जब दूसरी सरकार में आए तो लोगों को ऐसा लगता था कि जब ये सरकार आई तो लाभ मिलेगा, ये सरकार आई तो छुटकारा मिलेगा, ये सरकार आई तो इस विभाग से लाभ मिलेगा, ये सरकार आई तो इस बेईमान से समस्या से होता है, ये सरकार आई तो ये अधिकारी घूसखोर अधिकारी गायब हो जाएगा। मुझे लगता है कि सरकारें बदली मगर वो नहीं बदले। बदला क्या, कम लेती थी वो सरकार, दूसरे एक हाथ से वो लेते थे, दोनों हाथ से लेने लगे। मैं क्या बताऊं इनके लिए कि ये कितने पापा के पापा कौन है, ये कौन है। ये सरकारों को स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए कि ये आज जो समाज देख रहा है, आज जिस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस तरह से इनका इतनी देर के बाद निलंबन हो रहा है, जिस तरह से कहीं कोई सही ढंग से कोई जवाब नहीं आ रहा है, सही ढंग से जवाब आना चाहिए, कौन है क्या नहीं, आपके सरकार का व्यक्ति है, आपके सरकार में काम कर रहा है, ये जनता जानना चाहती है। कोई भी सरकारें हों, हर सरकार में अगर कोई तो उसका कहीं न कहीं सरकार की जवाबदेही होती है। और मैं समझता हूँ माननीय अमर सिंह जी जो एक परत आगे बढ़ा दी है, ये परत अभी एक ही नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय अमर सिंह के पास डबिया में बड़े बड़े माल हैं और वो माल समय समय पे ये छोड़ेंगे। एक छोड़ दिया है तो एक जब तक ये सुलटेगा तो माननीय अमर सिंह के बाद दूसरी और डबिया होगी, उससे निकाल के छोड़ देंगे। तो अपने आप ये जो दिखता जाएगा, जो सरकार की आज मुसीबतें हैं, अगर सरकार सही ढंग से न्याय ले ले, सही ढंग से कार्रवाई कर दे तो मुझे इस काम नहीं। आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, छोटी जनता पीसी जा रही है, कहीं कोई निर्णय नहीं, कहीं कोई नियम नहीं। जो व्यक्ति अगर कोई सरकार के विरोध में या अधिकारी के विरोध में या सही बात कहने लगता है, अगर सही बात कह के उस सरकार के खिलाफ बोल जाता है या सरकार के बंधे हुए नुमाइंदे अधिकारियों से सही बात बोल जाता है, तो सही बात व्यक्ति वाले के पीछे लोग पड़ जाते हैं और कहीं न कहीं परेशान करते हैं कि वो धीरे से, जिस तरह लंका का रावण था, अच्छी बात कहने वाले, राम राम कहने वाले, लोगों के साथ रहने वाले और लोगों को अच्छाई कहने वाले के लिए काम साधु भेष किया करते थे। उस समय साधुओं को बड़ा वो था जो वो करते थे, वो अंदर कुटियों में घुस गए थे। आज भी अच्छा बोलने वाले, अच्छा व्यवहार रखने वाला, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो सही बात करता है कि अगर एक ही नियम है, सरकार का एक ही नियम होना चाहिए, अधिकारी का एक ही नियम होना चाहिए, लेकिन यहां तो अधिकारी सरकार के नाम पे बिकते हैं, सरकार के हिसाब से चलते हैं। और आज यही दशा है कि सरकार इन पे हाथ नहीं धर रही है। अब तक तो हाथ धर देना चाहिए, अब तक तो इनको जेलों में होना चाहिए। कहां छिप गया, किधर चला गया, कहां गया, धरती में है, आसमान में है, पाताल में है कहां, ये कहीं निलंबित कर दिया, पता नहीं कहां से क्या जोड़ दिया, भगवान जाने। बाकी तो अमर सिंह ने चिट्ठा खोलने के लिए अपना पिटारा खोल ही दिया है। मुझे लगता है आने वाला समय खुद बताता जाएगा कि कहां कैसे क्या होना है आपके बीच में जो आ रहा है। जी रजा रिजवी जी, सवाल ये उठता है कि जो नेतृत्व था, यूपी नेतृत्व को इस पूरे बारे में जानकारी थी, इस पूरे भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी थी, उसके बाद भी यूपी सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठी रही। देखिए रघुनंदन जी जो बैठे हैं, भदौरिया जी विधानसभा हमको मिलते रहते हैं, मेरे मित्र हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमर सिंह जो है वो डिबिया खोलेंगे, एक एक डिबिया अमर सिंह निकालते रहेंगे। आप ये समझिए कि अमर सिंह निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे कि अमर सिंह का लाइन ऑफ लेंथ जो है वो जरा से चेंज हो रहा है। वो अभी ये चाह रहे थे कि हो सकता है कि जो अभी राज्यसभा में
हमें जो है हो सकता है कि हमें सपा राज्यसभा से भेज दे, हमारा नाम निर्दलीय, हम पर्चा दाखिल कर दें और जो है वो समाजवादी पार्टी हमें सपोर्ट कर दे, हम राज्यसभा में पहुंच जाएं। अमर सिंह जो है वो नेता है और उद्योगपति टाइप के नेता हैं, बड़े नेता हैं वो, और फ्रंट लाइन के नेता अपने को महसूस भी कराते हैं और हैं भी वो। तो अब उन्होंने देखा कि जब हमारी यहाँ हल्की से जो है उपज नहीं हो रही है, तो उन्होंने लाइन ऑफ लेंथ मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर दिया। मोदी जी को बताया, बहुत अच्छा बताया, गोरखपुर गए वहां उन्होंने तारीफ की। तो जाहिर सी बात है तारीफ की। अब जब किसी का कोई आप जो है उधेड़ेंगे, जब आप जो है वो दुम उठाएंगे, दुम उठा के जब चीजें दिखाएंगे, तब उसके बाद आपकी करीबी बढ़ेगी। आज अशोक चतुर्वेदी को बताया है, कल ये किसी और को बताएंगे, उसके बाद ये बता करके इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये सर्वविदित है। लेकिन अब कौन पापा है कौन पापा नहीं है, ये जरा समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि कौन पापा है कौन पापा नहीं है। ये बात सही है कि अखिलेश सरकार के पास जब ये जानकारी आई कि यादव सिंह ने जो है वो 1000 रुपए 1000 करोड़ का इनके पास जो है वो घोटाले की बात है, तो सरकार को इसमें अपने स्तर से, चलिए वो इनकम टैक्स जांच कर रही थी, ईडी को रिपोर्ट जा रही थी, वो जा रही थी, लेकिन एक राज्य सरकार का प्रमुख अभियंता था, जो स्टेट का अभियंता था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण का वो प्रमुख अभियंता था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में था, उनके अंडर में था। जब मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी मिल गई थी कि मेरा प्रमुख अभियंता इतने बड़े घोटाले में लिप्त है, इनकम टैक्स ने रेट में बताया 20 लाख जो उसके खिले, उसमें पता चला, तो मुख्यमंत्री जी को उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी कि भाई देखो हमको ये पता चला ये भ्रष्ट अधिकारी है और इसने इतना बड़ा घोटाला किया है। मेरे उत्तर प्रदेश सरकार में, मेरे शासन में अगर मुझे जब भी पता चलेगा कि भ्रष्ट की जो है भ्रष्ट अधिकारी है, तो मैं फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और जो भी धाराओं के अंदर आईपीसी इंडियन पैनल कोड की धाराओं में जो भी एक्यूज बनेगा, उस एक्यूज बनाया जाएगा और कानून अपना जो है उस पर कार्रवाई करेगी। इसके पीछे से बहुत सारे यादव सिंह निकलकर अभी सामने आने बाकी है, जिस तरह से इन दो नामों का खुलासा हुआ, इसमें जरा से लेट हुआ है, ये तो सही है, ये हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। और कितने यादव सिंह अभी निकलकर सामने आते हैं, ये बात भी जांच करा सकते थे, अपनी एजेंसी से गोपनीय जांच करा के वो अपनी जो है उसको सस्पेंड कर सकते थे। ये अब जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी को अब ये समझना है कि एक यादव सिंह हमारे सामने आ गया है। अब कितने यादव सिंह हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी को निगाह रखनी है, और निगाह रख के अपनी इंटेलिजेंस, लेकिन निगाह कैसे रखेंगे? उस इंटेलिजेंस से गोपनीय जांच करा करके मुख्यमंत्री जी को सामने रखना चाहिए। जांच कैसे होगी? मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े पावरफुल हैं, उनके पास बहुत सी एजेंसियां हैं, उनके पास गोपनीय बहुत से, उनके पास सीबीआई पर भी तमाम सवाल उठ चुके हैं, सीबीआई को तोता बोला जा चुका है, उनके पास महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, और उनके हम कहते हैं वो अगर सीबीआई को तोता बोला गया तो इनके पास अपने भी आईएएस हैं। ये 2 आईएएस की 3 आईएएस की कमेटी बना के काम कर सकते हैं कि साहब जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं हम उन पर निगाह रखेंगे कि जिससे हमारी सरकार बदनाम ना हो। क्योंकि देखिए 2017 का जो चुनाव है, अगर भ्रष्टाचार की ये परतें उड़ती रहीं और परतें खुलती रहीं, तो 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश शासन के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत सख्त होगा। तो जरूरत है कि ऐसे अधिकारी अगर इंगित होते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो, जिससे आम जनता ये महसूस करे कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को जो है अपना संरक्षण नहीं दे रही है, भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम अगर इसी तरह के रोजाना नाम इस तरह के सामने आते रहे तो वाकई में यूपी सरकार पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आम जनता जो है वो सरकार के कार्यों को देखती है, और सरकार के कार्य, नो डाउट उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए विकास के। मैं तो आज 5 kg पे था, और जाहिर सी बात है आज 3 प्रोग्राम रजा जी आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल हमारे पास एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकना है, और ब्रेक के बाद इस तमाम चर्चा को जारी रखेंगे। अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हैं, लेकिन रिजवी जी आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारी तमाम चर्चा जारी रहेगी। ये सिर्फ एक व्यक्ति है, इसके पीछे कई पापा हैं।
जब तक पप्पू के पीछे के पापाओं का पता नहीं चलेगा, इसके कौन कौन से पापा हैं, इस पूरे खेल का पर्दाफाश नहीं होगा।